अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बी जनरल जो सब्जेक्ट कोड है BUDC 133 है ना। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसका उर्दू ज़बान का इर्तका और आगाज़ पर है ना। तो उसके बाद उसका नेक्स्ट जो इकाई आएगा उसी में है ना। ब्लॉक वन है ये, और ब्लॉक वन का जो वो नेक्स्ट इकाई आएगा वो जदीद हिंद आराई ज़बान आएगा है ना। जैसे इर्तका हो गया, इर्तका के बाद जदीद हिंद आराई आएगा, उसके बाद दूसरा आते रहेगा है ना। तो आज हम जदीद हिंद आराई पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं है ना। जो मुझे एडिट करने का था तो वो मैं कुछ इस तरह से लिख के बताई हूँ है ना, और जो एडिट करने का नहीं है वो मैं डायरेक्ट किताब से दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जदीद हिंद आराई ज़बानें है ना। तो जदीद हिंद आराई ज़बानों का सिलसिला उपभरनस से मिलता है। उपभरनस प्राकृत की बिगड़ी हुई या बदली हुई शक्ल थी, यानी 400 सदी ईस्वी में उपभरनस प्राकृतों की खोज से पैदा हुई। प्राकृतों ने जब अदबी रूप इख्तियार कर लिए और उस रूप में कवायद के वजूबत शामिल हो गए तो अवामी ज़बान का धारा बदल गया और अवाम एक बार फिर से सादा, आसान और फितरी ज़बान इख्तियार करने पर मजबूर हो गए। ये ज़बान उपभरनस कहलाए। मुख्तलिफ उपभरनस से मुख्तलिफ जदीद हिंद आराई ज़बानों के उभार का दौर शुरू हुआ। तारीख की किताबों में जिन उपभरनसों का जिक्र मिलता है वो हस्ब ज़ैल है ना। सबसे पहले आएगा शूरसेनी उपभरनस, मगधी उपभरनस, उसके बाद इर्द मगधी उपभरनस, महाराष्ट्री उपभरनस और प्राजेट उपभरनस है ना। उसके बाद दिया हुआ नेक्स्ट आएगा एक नंबर में आ जाएगा शूरसेनी उपभरनस है ना। शूरसेनी उपभरनस एक नंबर था। तो शूरसेनी उपभरनस से 4 जदीद हिंद आराई ज़बानें निकली है। खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी और मशरिकी। पंजाबी जो है वो मशरिकी है। उसके बाद गुजराती। उसके बाद मगधी उपभरनस से 3 ज़बानें आई है, वो बंगाली, उड़िया और आसामी। और 3 नंबर में आएगा इर्द मगधी उपभरनस से सारी पूर्वी बोलियाँ जैसे ओधी, भोजपुरी वगैरह है ना। महाराष्ट्र उपभरनस से सिर्फ एक ज़बान मराठी और कोई और प्राजेट उपभरनस से 2 ज़बानें मगरबी पंजाबी और सिंधी। मशहूर माहिर लिसानियात ग्रीनसेन ने जदीद हिंद आराई ज़बानों की तकसीम इस तरह की है। बैरूनी ज़बानें एक नंबर में आ जाएगा, और बैरूनी ज़बानों में क्या क्या आ जाएगा, शुमाली मगरबी साख है ना, मतलब मगरबी पंजाबी सिंधी। दूसरा में आ जाएगा जनूबी साख, उसका मराठी आ जाएगा। और मशरिकी साख था असामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी है ना। और 2 में आ जाएगा वस्ती ज़बानें। तो वस्ती ज़बानें में पूर्वी हिंदी मतलब ओधी और भोजपुरी। और तीसरा में आ जाएगा अंदरूनी ज़बानें। तो मगरबी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, भेली है ना, भेली और उसके बाद 4 पहाड़ी ज़बानें। तो पहाड़ी ज़बान में आ जाएगा नेपाली, दरमियानी और जनूबी पहाड़ी है ना। उसके बाद आ जाएगा ये तकसीम, ये हो गया। उसके बाद ये तकसीम ज़बान की साख्त, मसलन अस्माए अफ़ाइल की शक्ल और तलफ़ुज़ की फ़र्क बुनियाद पर की गई है ना। ग्रीनसन की तरह सैनिति कुमार चटर्जी ने भी ज़बान की गिरोहबंदी की है। उनकी गिरोहबंदी की तफसीलात इस तरह है ना। अलिफ में आ जाएगा मध्य प्रदेश की ख़ास ज़बानें, मगरबी हिंदी। दरमियानी ज़बान में आ जाएगा पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी बोलियाँ। उसके बाद आ जाएगा पहाड़ी बोलियाँ में क्या क्या आएगा है ना। तो पहाड़ी बोलियाँ में आ जाएगा मध्य प्रदेश से रिश्ता रखती है, ये मध्य प्रदेश से रिश्ता रखती है। तो यूरोपीय हिंदी का रिश्ता बैरूनी ग्रोह के ज़बान से है ना। उसका जिम में आ जाएगा शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानें जो मगरबी पंजाबी और सिंधी है। उसके बाद दाल में आ जाएगा मशरिकी
हिंदुस्तान की ज़बानें है ना, मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानें में बिहारी, उड़िया, पंजाबी और असमी आएगा। और जनूबी हिंदुस्तान की आर्याई ज़बान में आ जाएगा मराठी, है ना, मराठी आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा जदीद हिंद आराई ज़बानों की तश्कील का ज़माना सियासी लिहाज से सख्त उलट फेर का ज़माना था। इस्लामी तहज़ीब, माशरात और मुसलमान फ़ातिन की ज़बान का इख्तिलात यहाँ की तहज़ीब व तमदन और ज़बान से होने लगा, जिससे जदीद हिंद आराई के इर्तिक़ा में काफ़ी मदद मिली। डॉक्टर सनती कुमार चटर्जी ने अपनी किताब इंडो एरियन एंड हिंदी में लिखा है कि अगर मुसलमानों ने हिंदुस्तान में फतोहात हासिल ना की होती तब भी जदीद हिंद आराई ज़बान पैदा होती, लेकिन उन्हें जो संजीदा आदमी हैसियत हासिल हो गई है उसमें ज़रूर देर होती। प्रोफेसर मासूद हुसैन खान के अल्फाज में हम कह सकते हैं कि मुसलमान की हिंदुस्तान में आमद के साथ एक तमदन और एक नई ज़बान की आमद हुई, है ना। उसके बाद आ जाएगा मगरबी हिंद की बोलियाँ। वो बोलियाँ जो मध्य प्रदेश से यानी मगरब और शेर हिंद से लेकर मशरिक़ में इलाहाबाद तक और शुमाल में हिमालय के दामन से लेकर जनूब में विंध्याचल और विंध्या कंड तक के इलाके में पैदा हुई और परवान चढ़ी मगरबी हिंदी की बोलियाँ कहलाती है। ग्रीनसन ने मध्य प्रदेश की ज़बानों को मगरबी हिंदी का नाम दिया है ना, ग्रीनसन ने, जिसने सबसे पहले मशरिकी और मगरबी हिंदी में फ़र्क किया है। मगरबी हिंदी मध्य प्रदेश के ज़बान होने की वजह से हिंद आराई ज़बान की बेहतरीन नुमाइंदा है, क्यों ना कि उस इलाके में संस्कृत, शूरसेनी, प्राकृत और शूरमणि उपभरने परवान चढ़ती रही, जिनकी बची जानशीन उस इलाके की जदीद बोलियाँ खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हर पानी, बंदमली और कनौजी है, जिनके मौजूए को गिरलेन ने मगरबी हिंदी की जदीद नाम दिया है। ग्रीनसन हो गया यहाँ पे ना, ग्रीनसन ने मगरबी हिंदी का जदीद नाम दिया है। उसके बाद आएगा मगरबी हिंदी और उसकी बोलियाँ अपनी सूती व ज़रफ़ी और निज़वी साख से पहचानी जाती है। उसके अंदर 5 बोलियाँ आती है, जिनको उनकी साख्त के पेश नज़र 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक आएगा अलिमदा आ पर ख़त्म होने वाली बोलियाँ, यानी वो बोलियाँ जिनकी आ माने एंडिंग भावेल होते हैं, जैसे हरियाणी और खड़ी। और बे में आ जाएगा ओ पर ख़त्म होने वाली बोलियाँ यानी जिनके ओ एंडिंग भावेल होते हैं, जिसे ब्रज भाषा, बंदेल, कुंडा और कनौजी हरियाणवी दहली के साथ शुमाली मगरब, अजला, करनाल, रोहतक, हिसार वगैरह में बोली जाती है। दहली के सियासी इनकलाब के सबब उसमें काफ़ी लिसानी उलट पुलट होती रही है। ब्रज भाषा भरतपुर, धौलपुर, ग्वालियर और जयपुर की रियासतों के मशरिकी ज़िलों तक बोली जाती है। शुमाल में गुरुग्राम ज़िला के मशरिकी इलाके में भी उसके असरात है ना। तो ये हो गया मगरबी और जदीद हिंद आराई ज़बान, है ना। उसके बाद आ जाएगा खड़ी बोली और के बारे में हम पढ़ेंगे। तो खड़ी बोली के बारे में देखते हैं। खड़ी बोली और उर्दू की बुनियाद बलाशबा खड़ी बोली पर कायम है। खड़ी बोली इलाकाई एतबार से मगरबी यूपी की बोली है। मगरबी यूपी का इलाका ये बाज़नाब शुमाल मगरब दहली से मुत्तसिल है। उर्दू बशमोल दहली उन्हीं इलाकों में 12वीं सदी के अव्वल आखिर में मिराज़ वजूद में आई। तारीख़ी एतबार से ये वो ज़माना है जब दहली पर 1993 ईस्वी में मुसलमानों का सियासी तसल्लुत कायम होता है और
तुर्कियों, ईरानियों और अफ़गानों पर मुश्तमिल मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने तुर्क वतन करके दिल्ली में सकूनत इख्तियार की। उस दौर में दिल्ली सकूनत इख्तियार करने वालों में पंजाबी मुसलमानों की भी एक किशरत तादाद थी, क्यों ना कि ये लोग पंजाब से ही निकले मकानी करके दिल्ली पहुँचे थे। शुमाली हिंदुस्तान में उस नए सियासी निज़ाम के क़याम के दौरे रश नताइज मरतब हुए और यहाँ का न सिर्फ सियासी मंजरनामा तब्दील हुआ बल्कि उसके असरात यहाँ के समाजी और तहजीबी व सकाफ़ती ज़िंदगी पर भी पड़े। ये तब्दीलियाँ लिसानी सूरत हाल पर भी असर अंदाज हुए। चुनांचा बाज़ वजूहात की बना पर खड़ी बोली को जो दिल्ली के शुमाली मशरिकी खित्ते में यानी मगरबी यूपी में राइज थी, तौक़ीयत हासिल हुई और उसका चलन न सिर्फ दिल्ली के गली कूचों, बाज़ारों, मेलों और ठेलों नेज़ अवामी सतह पर हुआ, बल्कि धीरे धीरे ये मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी राइज हो गई। नौहवार वार्द मुसलमानों और बाकी बसिंदों जिनकी ये बोली थी के बाहमी मेल जोल की वजह से उसमें अरबी और फ़ारसी के अल्फाज दाखिल होना शुरू हुई, जिससे उसमें निखार पैदा हो गया। खड़ी बोली के निखार का ये ज़माना उर्दू का इब्तदाई ज़माना है। खड़ी बोली उस नए और निखारे हुए रूप या असलूब को इब्तदा में हिंदवी और रेख्ता कहा गया और उसको बाद में ज़बान उर्दू मौला ज़बान उर्दू और बला आखिर उर्दू के नाम से मौसूम किया गया है ना। खड़ी बोली को सबसे पहले हिंदवी रेख्ता, उसके बाद उर्दू ज़बान मौला, उसके बाद ज़बान उर्दू, उसके बाद उर्दू के नाम से हम लोग जानते हैं अभी, है ना। उसके बाद आ जाएगा इस लिसानी अमल में मेवाती बोली ने तौक़ीयत पहुँचाई जो खड़ी बोली की तरह अलिफ पर ख़त्म होने वाली बोली है। अगरचे लिसानी एतबार से दिल्ली हरियाणवी बोली के हदूद में वाक़िया है, लेकिन मेवाती बुनियादी तौर पर दिल्ली के शुमाली मगरबी इलाके की बोली है। यही वजह है कि मसूद हुसैन खान क़दीम उर्दू की तश्कील में खड़ी बोली के साथ हरियाणवी यानी मेवाती का भी हाथ बताते हैं। हरियाणवी के ये असरात बाद में ज़ाइल हो जाते हैं। एक लिसानियाती हकीकत है कि हर ज़बान शुरू में महज एक बोली होती है जिसके असर वार शौक़ का दायरा एक छोटे से इलाके या खित्ते तक महदूद होता है। जब यही बोली बाज़ नागज़ीर असबाब और तकाज़ों के ज़ेर असर, जिनमें सियासी, समाजी और तहज़ीबी व सकाफ़ती तकाज़े शामिल हैं, हम और मुक़्तदार बन जाते हैं और उसका चलन आम हो जाता है। धीरे धीरे ये इलाक़ाई हद बंदियों को तोड़कर दूर दराज के इलाक़ों में अपना सिक्का जमाने लगती है तो ज़बान कहलाती है। फिर उसका इस्तेमाल अदबी और बाज़ दीगर मकासद के लिए होने लगता है और उसकी मयारबंदी का अमल, जिससे ये तरक्की याफ्ता ज़बान के मर्तबे तक पहुँच जाती है या शुरू हो जाता है। उर्दू जो एक तरक्की याफ्ता और मयारी ज़बान है, उसकी बुनियाद में खड़ी बोली है और यही उसकी असल व असास है। हिंद आराई ज़बान की तारीख़ की रोशनी में ये बात वसूख के साथ कही जा सकती है कि उर्दू खड़ी बोली की ही कोख से पैदा हुई है। बाद में उस पर नोहे दिल्ली की दूसरी बोलियों के असरात मरतब हुए। ये एक तारीख़ी और लिसानी हकीकत है कि खड़ी बोली
के उस नए और निखरे हुए रूप को सबसे पहले नौवाद मुसलमानों और उनके बाद के नस्लों ने अपने तवज्जो का मरकज़ बनाया। उसे निखारा संवारा सजाया, जिससे ये ज़बान उस लायक बन गई कि उसे अदबी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चुनांचे उस ज़बान का अदबी इस्तेमाल भी सबसे पहले मुसलमानों ने ही किया। खड़ी बोली का उर्दू के साथ माँ और बेटी का रिश्ता है और खड़ी बोली शूरसनी उपभरने से पैदा हुई है, लिहाजा इस रिश्ते की वजह से उर्दू एक हिंद आराई ज़बान करार पाती है। खड़ी बोली का बराह रास्त ताल्लुक़ शूरसनी उपभरनेस या मगरबी उपभरनेस से है, जो वस्ती हिंद आराई दौर की आखिरी यादगार है। शूरसनी उपभरनेस बशमोले दहली और पंजाब शुमाली हिंदुस्तान के एक वसी इलाके में राइज थी। 1000 ईस्वी तक पहुँचते पहुँचते उसने दम तोड़ दिया और उसके वतन से मातहत बोलियां मराज़े वजूद में आए, जो उन्हें इलाकों में राइज हुई जहाँ शूरसनी उपभरनेस बोली जाती थी। खड़ी बोली की बुनियादी खुसूसियात ये है कि उसके अस्माए ज़माइर सफ़ात और अफ़ाइल बाल एमोम तोयल मशुए यानी पर ख़त्म होते हैं। मतलब लड़का, बेटा, इस्म है ना, सो मेरा ज़मीर है, बड़ा सिफत है, आ गया है ना, उसी तरह दिया हुआ। चूँकि लिसानियाती एतबार से उर्दू ने खड़ी बोली का ढांचा इख्तियार किया है, लिहाजा उस खुसूसियत की बिना पर उस खड़ी बोली के जुमले उर्दू के जुमले भी कहे जाएंगे। उसके बरअक्स शूरसनी उपभरनेस की एक दूसरी बोली बर्च भाषा में, जिसका इर्तिका दिल्ली के जनूब मशरिकी इलाके में हुआ। अस्मा ज़माइर सफ़ात और अफ़ाइल बालउम एक दूसरे मशवे मतलब ओ यानी ओ पर ख़त्म होते हैं। मसलन लड़कों, बेटों, मेरो, बड़ो, आयो, गयो है ना, वगैरह। ये बात काबिल ज़िक्र है कि उर्दू ने अपने इर्तिका के किसी भी मरहले में बर्च भाषा की उन शक्लों को इख्तियार नहीं किया। उर्दू की साख्त रोज़ अव्वल से ही उसका खड़ी बोली पर मबनी होना है। ये बात ज़रूर है कि तारीख़ के मुख्तलिफ अदावार में उर्दू पर दीगर बोलियों के असरात पड़ते रहे हैं। हिंद आराई लिसानियात की मुमताज़ आलम सनती कुमार चटर्जी अपनी तसन्निफ़ इंडो-आर्यन एंड हिंदी में खड़ी बोली के उस नए और निखरे हुए रूप को, जिसका इर्तिका दिल्ली में 1993 में मुस्लिम हुकूमत के क़याम के बाद अमल में आया, मॉडिफाइड वेस्टर्न तरक्की याफ्ता मगरबी उपभरनेस के नाम से मशहूर करते हैं और कहते हैं कि ये उस दौर में शुमाली हिंद के मैदानी इलाकों के अवाम की मुश्तरक ज़बान की हैसियत से मौजूद थी। तुर्कों और ईरानियों की सुकून पजीर होने और दिल्ली में पहली बार मुस्लिम हुक्मरानी के क़याम के बाद सिर्फ तरक्की याफ्ता मगरबी उपभरनेस ही शुमाली हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों के अवाम की मुश्तरक ज़बान की हैसियत से मौजूद थी। तरक्की याफ्ता उपभरनेस से खड़ी बोली के निखरे हुए रूप के अलावा कोई और बोली या ज़बान मुराद नहीं लेते हैं। मतलब शूरसनी उपभरनेस की एक दूसरी बोली बर्च भाषा के बारे में वो ये कहते हैं कि उसे 16वीं सदी में हिमायत हासिल हुई, फिर भी ये मखसूस अदबी बोली रही, अवामी बोली ना बन सकी। खड़ी बोली के उसी निखरे हुए रूप या तरक्की याफ्ता मगरबी उपभरनेस को हिंदुस्तानी के नाम से भी मशहूर करते हैं और कहते हैं कि
12वीं-13वीं सदी के बाद का ज़माना उसके नशोनुमा के लिए निहायत साजगार था कि हिंदुस्तानी दर-ए-हकीकत खड़ी बोली का ही निखरा हुआ रूप है, जिसे हम उर्दू का कदीम रूप कहते हैं। ज़बान की इसी शक्ल को यानी आज की उर्दू के कदीम रूप को हिंदवी और रेख्ता कहा गया। अपनी हिंदुस्तानी के बारे में मज़ीद लिखते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत के तहत मिराज़े वजूद में आई। ख़ास तौर पर उसकी ज़रूरत मुसलमान हुक्मरानों को थी जो बदयशी थे और यहाँ की कोई ज़बान नहीं समझते थे। आगे चलकर उसी हिंदुस्तानी के बारे में ख्याल करते हैं। उसे किसी ने नई ज़बान की हैसियत से सूरी और बाज़ बताए तौर पर ईजाद नहीं किया। ये तो मगरबी हिंदी की बोलियों के गैर मखसूस इर्तिका का नतीजा थी और उसे ओलेन हिंदुस्तानी मुसलमानों की पंजाबी ज़बान से तक़वियत हासिल हुई थी। ये आगे चलकर दहली के बाज़ारों में बोली जाने लगी। ये बात निहायत दिलचस्प है कि ने अपनी किताब में शुमार में अमीर खुसरो 1253 से 1325 के अदबी काशियों का और दक्षिण में उर्दू के अदबी सरमाए का जिक्र तफसील से किया है। उन्होंने उसका अम्र का इस्तराफ किया है कि हिंदुस्तानी को अदबी मकासद के लिए इस्तेमाल करने में दक्षिण की पहल की और शुमाली हिंदुस्तान के लिए एक नमूना कायम। हिंदुस्तानी का कदीम नाम हिंदी और हिंदवी पहले ही तस्लीम कर चुके हैं और उसका दूसरा नाम ज़बान उर्दू भी मान चुके हैं। अमीर खुसरो के अहद की ज़बान का जिक्र करते हुए उन्होंने फिर ये बात दोहराई है कि उस ज़माने में दहली के आसपास जिस ज़बान की नशोनुमा हो रही थी उसका असल नाम हिंदी और हिंदवी था, जिसे वजूहात के साथ बयान करने के लिए कभी कभी दहलवी भी कह दिया करते थे। ज़बान के लिए कहीं कहीं दहलवी उर्दू की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की है। जी ने मिराहजी शाह बरहान अलाउद्दीन जानम ख्वाजा बंद नवाज गेसू दराज शाह आमीन अलाउद्दीन आला मोहम्मद कुली कुतुब शाह मिलाह वज़ीर और मियाँ ख्वाब मोहम्मद चिश्ती जैसे दखनी मुसन्निफ़ीन की शेरी व नशरी तसानीफ़ के हवाले से ये बात पाए सबूत तक पहुँचा दी है कि दक्षिण में उर्दू ने 14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं सदी के दौरान अदबी ज़बान की हैसियत से नुमायाँ तरक्की की, जिससे वहाँ एक डिस्टिंक्टिव लिटरेरी स्टैंडर्ड मतलब मुमताज़ अदबी मयार कायम हो गया। उसके बावजूद चटर्जी का ये कहना है कि 17वीं सदी के खात्मे से काबिल अदबी ज़बान की हैसियत से उर्दू का कोई वजूद नहीं था, निहायत हैरान किन है। 18वीं सदी के अवाइल में वली की दहली में आमद और उनकी उर्दू शायरी का जिक्र करते हुए चटर्जी लिखते हैं कि इस तरह अदबी ज़बान की हैसियत से हिंदुस्तानी की उर्दू शक्ल वजूद में आई। लेकिन चटर्जी ये भूल गए कि शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का आगाज़ रेख्ता की शक्ल में वली की दहली में आमद से बहुत पहले अमीर खुसरो के हाथों हो चुका था और उसी रेख्ता की रवायत में 1625 ईस्वी से कबल मोहम्मद अफजल 1626 में अपनी तुल मशनवी बखत कहानी में 12 माशा तख्लीक कर चुके थे। नीज़ रोशन अली ने 1988 में आशूरनामा के नाम से वाक़यात करबला से मुतालिक एक तुल नज़्म लिखी थी। मज़कूरा वाला मबाहस की रोशनी में ये नतीजा निकलता है कि उर्दू की बुनियाद बलाशबा खड़ी बोली पर कायम है। खड़ी बोली इलाकाई एतबार से मगरबी यूपी की बोली है। बाद में
بعد میں نویں دہلی کی بولیوں کی اثرات مرتب ہوئی۔ اردو کے ابتداء میں کئی نام پڑے، مثلاً ہندی، ہندوی، ریختہ، دہلوی، ہندوستانی وغیرہ۔ ابتدا میں اردو بول چال کی زبان رہی، پھر معیاری اور ادبی زبان کی شکل اختیار کر لی۔ یہ پورا بلاک کا اکائی جو پہلا والا اکائی ہے وہ پورا ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں پر ہی اپنا امتحان خود لیجیے۔ اس کا ویڈیو اپلوڈ ہے میرے چینل کے، یہ میں آپ نیچے ڈسکرپشن سے اس کی یہ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لنک سے، ہے نا۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو جب میں اپلوڈ کروں گی تو اس کی جو نیکسٹ اکائی ہے، اکائی نمبر 2، اردو کی ابتدا اور ارتقا کے سماجی محرکات، ہے نا۔ اردو کی ابتدا اور ارتقا آغاز ہو چکا ہے، لیکن اس میں سماجی محرکات کے بارے میں نہیں ہوا ہے۔ اس کا نیکسٹ اکائی میں اس کے بارے میں دی ہوئی ہے، تو اس کا جو نیکسٹ میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی اس میں ہوگا۔ اور کافی لوگ پوچھتے ہیں پی ڈی ایف کے بارے میں، تو میں اس ویڈیو کی پی ڈی ایف ریڈی نہیں کرتی ہوں، کسی بھی ویڈیو کی میں پی ڈی ایف ریڈی نہیں کرتی ہوں، کیوں نہ کہ مجھے ویڈیو تیار کرنے، ریکارڈ کرنے، ان سب میں وقت کافی یہ ہو جاتا ہے مجھے، اور پی ڈی ایف بنانے کے لیے وقت نہیں ملتی ہے، اور میں اس میں زیادہ دھیان بھی نہیں دیتی ہوں، لیکن میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی پی ڈی ایف کے لیے، اسی لیے آپ پلیز ویڈیو سے ہی دیکھیے اور نوٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کیجیے اگر نوٹ کرنے کی آپ کو خواہش ہے۔ اور ایک بات، جو نیا ہے وہ پہلے پلیز سبسکرائب کر دیں، ہے نا، اور اس کے بعد شیئر کرنے کی کوشش کیجیے، اور ایک بات ضرور آن لائن میں دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کریں تو کوئی بات نہیں، ڈاؤن لوڈ کریں، لیکن ایک بار آن لائن میں دیکھنے کی کوشش کیجیے، ہے نا۔ چلیں آج کے لیے یہیں تک۔